नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार में एमएलसी चुनाव होने हैं और बिहार एनडीए ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया है कि बीजेपी और जेडीयू कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस ऐलान के बाद बिहार एनडीए की एक तरह से कह सकते हैं कि कलई खुलते नजर आ रही है। वीआईपी पार्टी ने साफ कर दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि विश्वास में लिया जाएगा। विश्वास में तो ऐलान के पहले लिया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ फुटबॉल जो है वो अंदरूनी तौर पर बिहार एनडीए में अभी होना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के महासचिव मेजर इकबाल जी हैं। वीआईपी पार्टी अभी भी संतुष्ट नहीं है इस ऐलान के बाद। कहा वो कह रहे हैं कि ऐलान के बाद कह रहे हैं कि विश्वास में लिया जाएगा। विश्वास में तो पहले लेना चाहिए था आपको। देखिए, ये उनका मत है, लेकिन सबके विश्वास के साथ ही कोई काम होता है गठबंधन में। और एक बात समझ लीजिए कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बारे में बहुत सारी बातें उड़ती रहती हैं, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, जितने मुंह उतने तरह की बात। लेकिन सच्चाई ये है कि वो गठबंधन, वो अलायंस अटूट है। और जो बंटवारा हुआ है, जो अलायंस के तहत जो सीटें जिसके खाते में दी गई हैं, वो सोच समझ कर दी गई हैं और सबसे मशवरे के साथ दी गई हैं। मतलब बिखरेगा नहीं एनडीए? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वीआईपी पार्टी का जो बयान आया है वो अभी भी तल्ख हैं, कह रहे हैं कि ये तो वो बता सकते हैं कि ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। हाँ, ये उनकी बात है, ये मुकेश सहनी जी से पूछिए आप। हाँ, क्योंकि मुकेश सहनी के पास 3 विधायक है और कहा जाता है कि नहीं, आप मुकेश सहनी जी की बात कह रहे हैं, आप वीआईपी की बात क्यों, ये इनकी मांझी जी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके प्रवक्ता का बयान आया है कि हमारा गठबंधन अटूट है। बंटवारे के बाद उनके प्रवक्ता बोले हैं। लेकिन मांझी जी और मुकेश सहनी के बीच में एक कॉम्बिनेशन है और कहा जाता है 4-3 का कॉम्बिनेशन है। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि हर मुद्दे देखिए, कॉम्बिनेशन तो बनता बिगड़ता रहता है। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन बनता बिगड़ता रहता है। और सियासत में संभावनाएं अटूट होती हैं, संभावनाएं प्रबल होती हैं और संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। बीजेपी कह रही है कि वो बोचहा पर कैंडिडेट देगी। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हम भी कैंडिडेट देंगे। जेडीयू क्या चाहती है? कौन कैंडिडेट दे? ये तो समय बताएगा कि कौन कितना कैंडिडेट देगा, क्या करेगा। लेकिन जो बंटवारा हुआ है, मेरे लिहाज से वो बिल्कुल, उससे तमाम नेताओं ने बैठ करके, अलायंस के तमाम नेताओं ने बैठ करके, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम नेताओं ने बैठ करके मुश्तरका तौर पर मुत्तहिद होकर के फैसला ले करके वो घोषणा की है। हाँ, मतलब बीजेपी और जेडीयू में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने हाल में ही बयान दिया है, नीरज कुमार बबलू। उन्होंने कहा है कि मदरसे में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते हैं। उनको ज्ञान नहीं है, मदरसे का इतिहास वो नहीं जानते हैं। उनको इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए, उनको अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए मदरसे पे। और उनको बताना पड़ेगा, वो जानकारी लें कि बिहार ही नहीं, देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के 1857 से लेकर के अब तक देश के लिए हर मामले में, मुल्क के लिए हर मामले में मदरसों की क्या भूमिका रही है, मदरसे का क्या रोल रहा है। उनको नहीं पता है कि नदवा और देवबंद की क्या भूमिका रही है। वहाँ के लोग कितने आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी पर चढ़े हैं। वो भी मदरसा के लोग थे, वो भी मदरसा में पढ़ते और पढ़ाते थे। उन्हें पता नहीं है, उन्हें जानकारी लेना चाहिए। मतलब गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इसी तरीके का लगातार सिनेरियो बन रहा है। आप हमको लगता है कि उनको अपना ज्ञानवर्धन करना है। आप जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी के मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था संजय। नहीं, बीजेपी के मंत्री के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उनको ज्ञानवर्धन करना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए उनको, और तब बोलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं इस देश में
जो अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए। नीरज कुमार बबलू ओछी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, नीरज कुमार बबलू हो या हम हो या कोई हो, अगर गलत तरीके से किसी की तस्वीर पेश करेंगे तो उसका गलत मैसेज जाता है देश में, समाज में, और उसके कुप्रभाव पड़ते हैं समाज के ऊपर। इससे पहले आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में जुबानी जंग हो गई, और लगातार ये देखा रहा है कि दोनों दलों के बीच जो नेता हैं उनके बीच जुबानी जंग होती रही है। इसको कैसे कम किया जाए, इस पर कैसे मतलब मिट्टी डाली जाए? नहीं, प्रजातंत्र का अंग है ये। हाँ, प्रजातंत्र का अंग है, मतलब होना चाहिए। जमहूरियत में अपनी बात रखने का सबको हक है, प्रजातांत्रिक अधिकार है कि हम अपनी बात को रखें, लेकिन इतिहास के आईने में रखें, इतिहास को जानते हुए रखें, अपने ज्ञान के साथ, पूरे ज्ञान के साथ रखें कि हम किस मुद्दे पर बोल रहे हैं और इसमें सही तथ्य क्या है। तेजस्वी यादव ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया जिस तरीके से फैसला लिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से कि टीचर जो हैं वो अब शराबियों को खोजेंगे। इसको लेकर कहा है कि अब सरकार के पास कोई काम ही नहीं है, मतलब इस तरीके का उन्होंने तंज कसा है कि इस तरीके का फैसला। किसने तंज कसा है? तेजस्वी यादव। नहीं, तेजस्वी यादव जी बहुत दिनों से सत्ता से बाहर हैं, तरह तरह के ख्यालात उनके दिमाग में आते रहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं और राष्ट्र का निर्माण वही कर सकता है जो शराबियों को खोज सकता है, जो समाज को अच्छी दिशा दे सके, समाज के हर गलत पहलू को उजागर करके समाज के सामने परोसे, उसमें कमी लाए, उस दिशा में काम करे, वही राष्ट्र निर्माता होता है। और शिक्षक तो राष्ट्र निर्माता होते हैं। अगर हमारी हुकूमत ने, बिहार के जतमा वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने अगर ये काम दिया है शिक्षकों को, तो उनके आचरण के बिल्कुल अनुरूप दिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि बिहार में कई सारे बोर्ड हैं, निगम हैं, उन पर एक तरह से कहें कि बहाली होनी है, कब होगी? मतलब कि क्योंकि जब पद खाली होते हैं तो उसका भी नुकसान जो है उस बोर्ड और उस निगम को होता है, ये मानते हैं आप? नहीं, उस पर तो सरकार काम कर रही है। अभी कई आयोग बोर्ड का टेन्योर समाप्त हुआ है, होने वाला है, आगे भी होता रहेगा। तो एक प्रक्रिया है। देरी क्यों हो जाती है? देरी हो जाती है चूँकि हमारी पार्टी विकास चाहती है, हमारी पार्टी एक अच्छा स्ट्रक्चर चाहती है हर शोबे में, हर क्षेत्र में, और उसके तहत चयन में होता है। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सारा काम एज यूजुअल तरीके से चल रहा है और होगा। चलिए, ये थे जेडीयू के महासचिव मेजर इकबाल, जिनसे हमने कई मुद्दे पर बातचीत की। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।